ठीक है, मतलब पेज एक बार टर्न कर लेता हूँ मैं। देखो आज मैंने कोशिश की है राइटिंग, पिछले मैंने सारा लाल लाल पेन से कर दिया था, तो हो सकता है कि समझ में थोड़ा सा कम आया हो, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े कलरफुल जो पेन होते हैं उनसे ट्राई करते हैं, मतलब हो सकता है कि अच्छे से समझ में आए एक बार। इसमें क्या दे रखा है, द डिस्टेंस x moved by a body, okay, of mass दे दिया, under the action of force varies with the time as x वेक्टर दे दिया, मतलब x की वो दे दी इक्वेशन, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ओके, अब इसको लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिख तो रहा है ना, अरे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है साफ। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, मास दे दिया 0.5 kg, इसको अच्छे उसमें लिखना है तो 1/2 kg ऐसे लिखना, बात तो एक ही है कि जी मतलब kg। ओके, और x की वो क्या दे दी मैंने, एक्स की इक्वेशन दे दी, एक्स मीटर में है, ओके, 3/2² प्लस के 4 3 प्लस के 5। ओके, बिल्कुल सही। पेन काम हो गया। वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एफ एक्स। अब एक काम कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो इसको डिफ्रेंशिएशन 2 बार कर लो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, और एफ क्या होता है एम ए, उससे फोर्स निकल जाएगा, और एक्स की वैल्यू फिर 2 पुट कर देंगे तो इसकी जो मतलब उस टाइम पे पोजीशन होगी वो आ जाएगी, उसको यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी वर्क डन आ जाएगा। लेकिन इसने मतलब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और मास भी दे रखा है, तो हाफ एम उसके डेल्टा होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में एक है फ्री, मतलब कहने का क्या मतलब होता है, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके, इसको वो कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 3t² प्लस के 4t प्लस के 5। ओके, v इसको dx को डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, dt की टर्म में तो क्या आ जाएगा v, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा पावर में, तो 6t। डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो कमेंट कर दो, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं है यार अभी तक, कई बार सोचा कि बना देता हूँ, लेकिन हाँ अगर कमेंट कर दोगे 5 कमेंट भी हो गई तो मैं बना दूँगा वीडियो अच्छे से, मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन से लिखने की, मन में हो जाएगा सारा सब कुछ। 60 प्लस के 4, ये 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है तो 0, ये आ गया v। अब वेलोसिटी देख लेते हैं हम, क्या दे रखा है, एक तो 0 v 0 यानी कि वेलोसिटी 0 टाइम पे कितनी हो जाएगी, 0 6 0 प्लस के 4, यानी कि ये तो 0 हो गया पूरा, 4 मीटर पर सेकेंड, ये आगे वेलोसिटी 0 टाइम पे। यही दिक्कत दे सकता है, अगर मान लो एग्ज़ाम में ही आ रहा है, हम सीधा क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल देंगे, और ऑप्शन में भी 1 शॉट दे रखा हो टिक, और ये माइनस के 5 नंबर गए हमारे 720 में गए। अभी देख लेते हैं फाइनल, यानी कि v2 के 2 टाइम पे क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस के 4 इक्वल टू 16। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ एम
वी फाइनल स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, हाफ एम को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हाफ एम इंटू में एम क्या ले रखा था हमने 1/2 केजी में है तो कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। फाइनल क्या है 16 इसका स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर। हम इसको बाद में लिख सकते हैं क्योंकि फिर उससे सारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसमें आइडेंटिटी लगा के कोशिश करें, किया नहीं है मैंने अभी तक वैसे, लेकिन आपने देखा होगा ना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस के बी ए प्लस के बी, ऐसे कर सकते हैं ना। 1/4 इंटू में क्या है 16 माइनस के 4 16 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 12 इंटू में 20 यानी कितना 240 1/4 ये गया कितना आ गया 60 आ जाएगा ना, मतलब डिवाइड करेंगे तो 60 जूल आ जाएगा। ये वर्क डन इज इक्वल टू 60। देख लेते हैं ऑप्शन में है ये रहा। आपने मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो दिक्कत यही रही होगी, आपने इनिशियल वाला कंसिडर ही नहीं किया, इसकी वजह से गलती होती है। बट कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख रही हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा सेकंड उससे करके देखें, हो सकता है कि आंसर ना भी आए, बाकी ट्राई करने में जाता क्या है कि नहीं। इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, x इज इक्वल टू 3t² प्लस के 4t प्लस के 5, v क्या आ जाएगा 6t प्लस के 4, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 6, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं। एक्सेलरेशन ये आ गई और m a x होता है, ये फोर्स है ना। एक्सेलरेशन मास क्या दे रखा 1/2, एक्सेलरेशन हो गई 6x क्या है और 2 के उसमें देख लेते हैं। अगर यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर प्लस के 4 2 प्लस के 5, यानी कि 4 ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस के 4 2 जा 8 प्लस के 5, ये दोनों 20 और ये 5 25। ओके ओके ये 6 इंटू में 25 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा 75। ओके हम इसमें भी यही दिक्कत थी ना, हमने पहले वाला कंसिडर ही नहीं किया x 0 टाइम पे, तो क्या है ये तो हो गया वर्क फाइनल। वर्क इनिशियल क्या होगा, यानी कि x 0 पे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये भी 0 ये भी 0, 5 रह गया, यानी कि 1/2 इंटू में 6 इंटू में 5 ये गया 3, यानी कि 15। 75 माइनस के 15 क्या रह गया 60, आंसर तो वही आ गया है कि नहीं। यही होता है कि डिफरेंट उससे करके देखो, हो सकता है कि मैंने कोई छोड़ दिया तरीका, आप करके देखो। टीचर का काम यही रहता है कि वो अपना एक तरीका बता देता है और हम उसी पे अटके रहते हैं कि टीचर ने बता दिया और कुछ करना ही नहीं है। सारी चीज़ें ट्राई करोगे तभी नॉलेज बढ़ती है, और फिर अपने आप चूज़ करना होता है कि छोटा तरीका कौन सा है। ओके अब चलते हैं हम 4th क्वेश्चन पे।